नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह मार और अब हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 पेपर, जिसका हमारा आज का पेपर कोड होगा 870। मैं आपको रीजनिंग का पोर्शन एक्सप्लेन करूंगा। प्रश्न 1 में हमें बताना है कि कौन सा वेन आरेख पुरुष, महिला और शिक्षक के बीच संबंध को दर्शाता है। अब ये देखिए, जो पुरुष हैं वो भी शिक्षक हो सकते हैं, जो महिला हैं वो भी शिक्षक हो सकती हैं। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा कि बीच में जो है वो शिक्षक है, एक तरफ महिला होंगी और दूसरा जो घेरा है वो पुरुष के लिए होगा। प्रश्न 2 में यदि घटा का प्रयोग जोड़, इसका मतलब है कि घटा की जगह हम जोड़ का निशान लगाएं, जोड़ की जगह गुना का भाग का प्रयोग घटा के लिए और गुना का प्रयोग भाग के लिए करें तो कौन सा समीकरण सही होगा। जब आप ये इस तरह से साइन बदलेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो विकल्प ए है वो सही है। हम इसको चेक कर लेते हैं। 5 घटा का मतलब है जोड़, हम सभी निशान दिए गए निर्देश के अनुसार बदल देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये समीकरण सही है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देखें बराबर 27। अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बताना था कि कौन सा गलत होगा, ना कि सही। तो अब हम देखते हैं, अगर ये बराबर 27 आता है तो ये सही होगा, नहीं आता तो ये गलत होगा। हम चेक करते हैं। पहले भाग करेंगे, 5 जमा 2 गुना 12 को 6 से भाग किया, 2 घटा 2 और बराबर दिया हुआ है 27। फिर हम गुना करेंगे, 5 जमा 4 घटा 2 बराबर 27। 5 और 4 9, 9 में से हम 2 कम करेंगे तो 7 बराबर आया 27। क्या ये सही है? नहीं, 7 और 27 बराबर नहीं होते, तो ये समीकरण गलत है। तो हमें गलत बताना था, तो हमारा उत्तर ए हो गया। प्रश्न 3 में राजू ने अपनी यात्रा शुरू की और वह 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। हम मान लेते हैं यहाँ से राजू चला और वो गया उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। उसके बाद वह 8 किलोमीटर दक्षिण में चला। यहाँ से वो दक्षिण में गया, कितना? 8 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ये उसका अंतिम बिंदु है। अगर हम यहाँ से इसको बनाएं तो ये दूरी 3 है, तो ये भी 3 होगी। अब ये 4 कवर वो कर चुका है, तो नीचे बची हुई दूरी कितनी हुई? यहाँ से अंतिम बिंदु तक 4 हुई। तो हमें बताना है कि ये जो दूरी होगी इसकी, ये कितनी होगी। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, 3 का वर्ग 4 का वर्ग इसका वर्गमूल। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर आएगा 5 किलोमीटर। प्रश्न 4 में कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, COLLO है, यहाँ ई है, यहाँ आई है और यहाँ भी आई है। सबसे पहले स्थान पर तो ई होगा। उसके बाद देखिए दूसरे स्थान पर यहाँ IN है, दूसरे स्थान पर ये होगा और तीसरे स्थान पर ये होगा। तीसरा स्थान का हमें बताना था। प्रश्न 5 में मुंह अभिव्यक्ति संगीत, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जिस तरह मुंह जो है वो आर्टिकुलेशन या अभिव्यक्ति के लिए, बोलने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है, उसी तरह जो संगीत है वो किससे रिलेटेड है? संगीत हमारा तान से रिलेटेड है, ट्यून से रिलेटेड होगा। ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 6 में 8 215 6, इसके बाद क्या होगा। देखिए 8 का घन अगर हम करें तो कितना होता है? 512। अगर इस 512 को हम उल्टा करके लिखें तो क्या बन जाएगा? ये 215। इसी तरह 6 का जो घन है वो क्या होता है? 216। इसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो बन जाएगा 612। विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 7 में हमें बताना है कि यहाँ पर अगला पद क्या होगा। 3 1 2 2 9 1 4 4 0 2 3 3। अब यहाँ देखिए 3 का जो वर्ग है वो क्या होता है? 9 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। मतलब जो दूसरा जोड़ा है वो पहले का क्या है? वर्ग है। तो 0 का वर्ग 0, 2 का 4, 3 का 9, 3 का 9। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेंगे।
अब इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर ये एक लाइन तो हमें चाहिएगी इस तरह से जो इसको पूरा करे इस बॉक्स को। अगर हम ये लाइन भी देखें तो ये लाइन यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ विकल्प सी में ये मौजूद है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 में लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। रवि एक छोर से 26वें स्थान पर है, जबकि सीमा दूसरे छोर से 22वें स्थान पर है। अगर वहां रवि और सीमा के बीच 19 छात्र हैं तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी। अगर हम माने कि रवि इधर से 26वें स्थान पर है, सीमा उधर से 22वें स्थान पर है और बीच में भी उनके 19 छात्र हैं, तो अगर हम इनको जोड़ें तो ये तो हमारा लगभग 67 बन गया। 67 बन जाता है, जो क्या है 50 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लाइन है इसमें अगर हम माने कि बाईं तरफ से जो रवि है वो 26वें स्थान पर है और दाईं तरफ से जो सीमा है वो 22वें स्थान पर है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करके हैं, एक दूसरे के बाद हैं। यहाँ इनके बीच में 19 जो हैं छात्र बैठे हुए हैं। तो अब देखें, अगर हमने ये माना था कि रवि जो है वो बाईं तरफ से 26वें पर है और उसके और सीमा के बीच में 19 छात्र हैं, तो इसका मतलब सीमा से पहले कितने छात्र हुए, 26 में से हम 20 अगर घटा देंगे तो 19 बीच में छात्र हैं, एक वो स्थान जहाँ सीमा है, तो 20 हमने घटा दिया तो कितने हुए, 6 छात्र सीमा से पहले हैं। और रवि के बाद कितने छात्र हैं, सीमा जो है 22वें स्थान पर थी, इसमें से 20 घटाएंगे तो उसके बाद कितने छात्र हैं, 2 हैं और 19 उनके बीच में थे, तो कुल हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 19 और 2 21 और 6 27 छात्र यहाँ पर होंगे। विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 10 में एक 12 घंटे वाली घड़ी पहली बार 1 बजे बजती है, दूसरी बार 2 बजे, तीसरी बार 3 बजे, यानी इसी तरीके से जारी रहती है, एक दिन में वो कितनी बार बजेगी। तो अब देखिए 12 घंटे की घड़ी है और एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, 24। इसका मतलब हर जो समय है वो कितनी बार होगा, 2 बार। जैसे एक जो है वो सुबह के बजेंगे, उसके बाद एक दोपहर के भी बजेंगे, जैसे सुबह के 4 भी बजेंगे, उसके बाद दोपहर के बाद शाम के भी 4 बजेंगे। तो हर बार हर नंबर जो है कितनी बार आएगा, 2 बार। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 इस तरह करके हमारा 12 बजे तक वो हर बार जो है कितनी बार बजेगी, 2 बार बजेगी एक नंबर पर। तो इसको अब हम हल करेंगे। 1 से 12 तक आप या तो जोड़ दीजिए, 1 से 12 तक आप जोड़ के उसको 2 से गुना कर दीजिए तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, वरना ये आपकी जो एक श्रृंखला बन चुकी है 1 से 12 तक अगर हमें इसका सम निकालना हो तो इसका फार्मूला है कि n इंटू n गुणा n जमा 1, मतलब 12 है तो 12 गुना 13 बटे 2, तो ये हमारा इसका सम निकालने का फार्मूला है। आप इससे ना निकालें तो डायरेक्ट 12 तक आप जल्दी अगर आपकी कैलकुलेशन है तो जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम गुना करेंगे 12 और 13 की, तो उत्तर आया 156। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 में कागज़ के टुकड़े को मोड़ के काट दिया गया है, जब उसको खोलेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। देखिए हमने यहाँ पर ये कट इसका बनाया है, यहाँ पर इस तरह से अगर हमने कट बनाया है, इसको अगर हम दूसरी तरफ खोलेंगे तो वो इस तरह से बनेगा, तीसरी तरफ इस तरह से और इस तरह से, तो एक स्टार शेप जो है तारे की तरह हमें एक आकृति दिखाई देगी। अब यहाँ पर ये इस तरह होता तो ये सही था, ये गलत हो गया, विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 12 में हमें इस श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए ये श्रृंखला किस तरह बनाई गई है, यहाँ पर इसको 5-5 के ग्रुप में बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं 5 और ये लास्ट में 5। अब यहाँ पर देखिए C है और A है, एक मिसिंग लेटर है ABC में से, वो क्या है, B। यहाँ पर देखिए BC मिसिंग क्या है, A है। यहाँ पर देखिए A-AB, अब यहाँ B तो पहले ही दिया हुआ तो इसका मतलब यहाँ भी B आएगा, AB मिसिंग क्या हुआ, C, तो हमारा उत्तर होगा BCAB, विकल्प A हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 13 में इस
प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए प्रतिबिंब के लिए जो चीज़ दाईं तरफ है वो बाईं तरफ होगी, बाईं तरफ है वो दाईं तरफ होगी। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ होगा। अब यहाँ भी ये बाईं तरफ ही दे दिया गया है, यहाँ भी दे दिया गया है, तो ये दोनों तो हो गए गलत। अब यहाँ पर देखें, यहाँ ये 3 जो है दाईं तरफ तो दिया है, लेकिन ये जैसा हमें आकृति में था वैसा ही दिया गया है, सीधा दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 14 में, यदि ट्रायंगल को ये लिखें तो कंप्यूटर को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर दो जो अक्षर हैं पहले उनका जो है कोड बनाया गया है। जैसे टी आर लिखें, टी के बाद क्या आता है यू, तो यू इधर, और आर के बाद क्या आता है एस, तो एस यू, यहाँ पर ये इसका कोड बन गया। इसी तरह सी ओ, सी के बाद क्या आएगा डी, और ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी और डी ये हमारा पहले 2 अक्षर होंगे। पी और डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए जैसे आई और ए, आई के बाद जे आता है वो पीछे लिख दिया, ए के बाद बी आता है वो आगे। इसी तरह एम पी, एम के बाद एन, पी के बाद क्यू, तो क्यू एन यहाँ पर है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 में कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ देखिए जो आपका विकल्प सी है, विकल्प सी में आपके अगर आप सभी अक्षर देखें एस, टी और ए, अब यहाँ पर जो ए दिया हुआ है वो दिए हुए शब्द में मौजूद नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न 16 में स्टार चिन्ह को बदलने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से संकेत का संयोजन सही होगा, इसमें हमें ये बताना है। अब यहाँ पर जब आप इन चिन्हों को रख के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि विकल्प बी और विकल्प सी दोनों आपको सही उत्तर देंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। हम चेक कर लेते हैं। पहले हम बी रखें, 15 गुना 5 भाग 3 बराबर आना चाहिए 25, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3। यहाँ पर 3 से इसको काटें तो 5 5 25 बराबर 25, ये तो सही है बी। अब सी से भी चेक कर लेते हैं, 15 गुना 5 बराबर 3 गुना 25, तो यहाँ से भी देखिए 75 बराबर 75, ये भी सही है, तो डी हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 17 में उस आकृति का चयन करें जो एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो क्या है, एथलीट तो हैं ही हैं। हो सकता है कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट भी खेलते हों और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल भी खेलते हों, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। बाहर का जो सर्कल है वो एथलीट के लिए होगा, एक सर्कल क्रिकेट के लिए और एक फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए, और वो एक दूसरे को काटेंगे। प्रश्न 18 में हमें बताना है कौन सा अन्य प्रतिक्रियाओं से अलग है। तो अगर आप पहले 2 अक्षर ही देखें, एफ छठे स्थान पर है, सी तीसरे पर, अंतर कितना है 3 का। डी चौथे पर है, ए पहले पर, अंतर कितना है 3 का। के 11वें स्थान पर है, आई 9वें स्थान पर, अंतर कितना है 2 का। एच 8वें पर, ई 5वें पर, अंतर कितना है 3 का। तो यहाँ सी जो है अलग हो गया। प्रश्न 19 में भी हमें बताना है कि इनमें से अलग क्या होगा। देखिए 13 31 ये किसका क्यूब होता है, 11 का घन होता है। 17 28 ये आपका जो है घन होता है 12 का। उसके बाद आप देखें 49 13 ये जो घन है ये है 17 का। लेकिन 21 87 जो है किसी का परफेक्ट घन नहीं है, ये सही नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न 20 में 296 17 यहाँ पर क्या जो तरीका है वो लगाया गया है, ये इस तरह है कि 17 जो है 17 का अगर आप वर्ग करें और उसमें 7 जोड़ दें तो आपका उत्तर आएगा 296, क्योंकि 289 289 17 का वर्ग होता है, उसमें 7 जोड़ा तो 296 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर 13 का वर्ग करके उसमें आप 7 जोड़ेंगे तो आएगा 176। इसी तरह अगर आप यहाँ पर 11 का वर्ग करके उसमें 7 जोड़ेंगे तो 121 और 7 128 आएगा। पर विकल्प डी में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये अलग है। प्रश्न 21 में
कथन दिया हुआ है कि कर को नुकसान की वसूली के लिए बढ़ाना चाहिए। पहली अजम्पशन मान्यता है वहाँ नुकसान हो चुका है। देखिए यहाँ कथन में साफ लिखा है कि नुकसान की वसूली के लिए बढ़ाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, नुकसान हो चुका है, तो ये सही है। दूसरी मान्यता है कि मौजूदा कर बहुत कम है। देखिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि वो कम है, पर नुकसान के लिए उसको बढ़ाना चाहिए ये बोला गया है, तो ये गलत होगा। तो उत्तर क्या हुआ, केवल मान्यता एक पालन करती है। प्रश्न 22 में हमें बताना है कि यहाँ लापता संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप स्तंभ को अगर कॉलम वाइज आप देखेंगे तो पहले 3 जो नंबर हैं उनकी गुना चौथा जो आपका नंबर है उसके बराबर है। जैसे अंतिम में आप देखें 7, 3 और 8 की गुना अगर आप करेंगे तो उत्तर आएगा 168। इसी तरह 6 किसकी गुना 5 इसके साथ करेंगे उत्तर आए 900। तो 6 और 5 कितने हुए 30, तो 900/30। तो यहाँ कितना उत्तर आता है आपका 30। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 में हमें बताना है मैंगो के लिए सही कोड क्या होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको बताना हो कि 75 पर कौन सा अक्षर है, तो पहला जो है वो पंक्ति को दर्शाएगा, दूसरा अंक जो है स्तंभ को दर्शाएगा। 7 की पंक्ति आप लें, 5 का स्तंभ, दोनों जहाँ काटते हैं वो आपका उत्तर होगा, जैसे M। और आप कह सकते हैं M के लिए कोड क्या है 75 है। तो इसी तरह मैंगो के लिए जब आप कोड पता करेंगे तो आपका सही उत्तर विकल्प सी होगा। 75 पे M है। 34 पे देखिए 3 की पंक्ति, 4 का स्तंभ यहाँ पर A है। उसके बाद 58 पर देखिए 5 की पंक्ति, 8 का स्तंभ यहाँ पे N है। 13 पे 1 की पंक्ति और 3 का स्तंभ यहाँ पे G दिया हुआ है, और 3 की पंक्ति, 0 का स्तंभ यहाँ पर O दिया हुआ है, तो ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 24 में ट्रायंगल त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो है इसके साथ भाग और जमा 2 निशान दिए हुए हैं। यहाँ पर भी भाग और जमा है, यहाँ पर भी भाग और जमा है। अगर कहीं भी 2 निशान जो हैं एक जैसे मौजूद हों तो तीसरा निशान अपने आप बचे हुए तीसरे के विपरीत हो जाता है, ये इसका रूल है। तो ये सी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 में 2 3 4 को अगर 4 9 1 6 लिखें, 1 2 3 को 1 4 9 लिखें, तो 2 5 3 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 3 और 4, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है, इनका वर्ग कर दिया गया है 9, 4 का वर्ग 16, ये इसका कोड बन गया। इसी तरह यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर भी 2 5 3, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 3 का वर्ग क्या होगा 9। तो 42 59 ये हमारा सही उत्तर होगा, विकल्प बी। ये था रीजनिंग के पोर्शन के बारे में। धन्यवाद।